नमस्कार, मैं प्रकाश। आप देख रहे हैं बिहार 24 लाइव न्यूज़। अभी मैं बिहटा में हूं और आपकी मुलाकात कराने वाला हूं रुन्नी देवी जी, जो कि इस बार बिहटा मध्य संख्या 6 से जिला परिषद के लिए खड़ी हैं। उनके पति से आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। जी नमस्कार। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार क्या चुनाव चिन्ह दिया गया है। रुन्नी देवी जो हमारी पत्नी हैं, बिहटा मध्य क्षेत्र संख्या 6 से उम्मीदवार हैं। रेल का इंजन उनका चुनाव चिन्ह है। इस रेल के इंजन जो सिंबल आपको दिया गया है, इससे आप जनता को क्या ऐसे संबोधित करेंगे इस चीज़ को? मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, गरीब गुरबा किसान मजदूर सभी लोग सस्ता सुविधा, अगर कोई सुविधा है तो वह ट्रेन की सुविधा आरामदायक भी है, चाहे वह लंबी दूरी का यात्रा हो या नज़दीक का यात्रा हो। चाहे प्रतिदिन जो सर्विस करने वाले लोग हैं या प्राइवेट कोई काम करने वाले लोग हैं या मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो परवश हमने देखा है कि हमेशा उनको ट्रेन से यात्रा करते हुए देखा है, रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए देखा है। मेरा तो चुनाव चिन्ह किसान मजदूर सभी से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र में घूमने के दौरान जनता से क्या कुल समस्याएं निकल कर के सामने आती हैं? बिल्कुल। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बता दूँ कि पिछले बार जिन्होंने जिला परिषद का सीट यहाँ से जीते और जो अभिमाननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा मेरे समझ में जब क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो देखे कि हमारा क्षेत्र जिला परिषद का जो है बिहटा मध्य, वह 5 पंचायतों का क्षेत्र है। कुल 67 बूथ है, लगभग 32-33 गाँव हैं। मैंने सुदूर जगहों में देखा, चाहे वह है अपना मधुसूदनपुर का गांव, पवनलई का गांव हो, लई हो, दौलतपुर दयालपुर हो, कुंजवा हो, नत्तूपुर हो, दरियापुर हो, या अपने पुरुषोत्तमपुर पैनाठी हो, बहुपुरा का क्षेत्र हो, रामपुर इस्माइल का क्षेत्र हो, सबकुद्दीनपुर का क्षेत्र हो। विकास से सरकार द्वारा जो विकास किया गया है वह तो कुछ रोड समझ में आती है, लेकिन मैंने कभी जिला परिषद का कोई घूमने के क्रम में यह पाया कि किसी जगह कोई विकास नाम का चीज़ नहीं उनके द्वारा किया गया। रही बात जिला परिषद क्षेत्र की, तो जब मैं भ्रमण कर रहा था क्षेत्र का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अपनी निष्ठा को समझता हूँ। क्षेत्र में यह एक चर्चा है, आप भी सभी जगह घूम करके देखें तो 5 साल जीतने के बाद एक जिला परिषद का सदस्य, जो मानिए हमारे सदस्य हैं, हम उनके पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि जो मुद्दा हमको बीच में आया, लोगों ने कहा कि मैं जिला परिषद उम्मीदवार, हमारी चूंकि पत्नी रुन्नी देवी उम्मीदवार हैं, हम भी पति होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते बहुत से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं भी उनका कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहा हूँ। चूँकि मेरी पत्नी है तो जिम्मेवारी थोड़ा और बढ़ जाता है, सामाजिक जीवन भी मेरा है। तो मैंने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यह पाया कि जो जिला परिषद से इतना दृष्टि से लोग देख रहा है कि आज तक जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जिला परिषद उम्मीदवार होने के नाते, जिला परिषद के पार्षद होने के नाते, सदस्य होने के नाते हमको सबों को साथ मिलना, सबों से मिल करके चलना, मुलाकात करना, यह मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन अभी तक क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कभी हमको ऐसा नहीं लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्षेत्र में आप घूम करके देखिए, लोग कहते हैं कि जिला परिषद सदस्य कौन है, मैं जानता नहीं हूँ। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार आपके यानी कि बिहटा संख्या 6 में सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या है? मेरे यहाँ सबसे बड़ी प्रमुख समस्या में भी रोड का है, गली नली का। दूसरा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हम घूमने के क्रम में देखे हैं, बहुत पुराना स्वास्थ्य केंद्र है लई में। मैंने एक विद्यालय को देखा, भाई साहब मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह सकता हूँ, मुझे अजीब लगा। वह विद्यालय है ही नहीं, एक भूत बंगला में तब्दील है। डोनर जो जमीन को दान दाता है, जो जमीन को दान दिए हैं, वो कहने लगे कि देखिए वह बुद्ध है, आप जाकर लई देख सकते हैं, वो बुद्ध है और प्योर झाड़ी है। अब मैं क्या कहूँ, इतना जड़ से समस्या यहाँ बना हुआ है कि घूमने के क्रम में आपको पता लग जाए, हमने देखा है। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? मेरा चुनावी मुद्दा है किसानों के लिए, एक अलग विज़न है मेरे दिमाग में, उद्देश्य है कि किसानों के लिए मुझे क्या करना है।
उसमें बहुत सा कार्यक्रम है। किसान सिर्फ चावल धान गेहूँ उपजाने वाले ही नहीं होते हैं, जो मत्स्यजीवी हैं, जो मत्स्य पालन करते हैं, जो डेयरी प्रोजेक्ट चलाते हैं, उनको भी किसान ही कहा जाता है। बिल्कुल। और मेरा प्रमुखता है, यह चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, आप कभी भी हमसे मिलेंगे, कभी भी आपसे बातें होंगी, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रमुखता में है किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था कराना, अनाज के लिए संरक्षण करना, उनको अधिक से अधिक समर्थन मूल्य दिलवाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायिक दृष्टिकोण से खेती कराना। और चूँकि अब किसान रहे कहाँ, बहुत छोटे छोटे किसान हो गए, लघु किसान हो गए हैं, तो उनके लिए FIG की तरह गठन कराना, किसानों का समूह बनाना, सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है उसका लाभ किसानों के बीच में पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। चुनाव को लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आप हमें मौका दें, हमारी पत्नी को मौका दें। चूँकि मैं अपने विषय में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी पत्नी मेरी अर्धांगिनी है। आप सब जानते हैं कि अर्धांगिनी का पूरा दायित्व पति पर होता है, पति का पूरा दायित्व पत्नी पर रहता है। जब कुशल गृहिणी आपके साथ नहीं हो, कुशल अर्धांगिनी आपके साथ नहीं हो, तो जीवन के कोई क्षेत्र में आप विकास नहीं कर सकते। मैं सामाजिक जीवन जिया है। 12 बजे जब रात के हम आते थे, 1 बजे रात के आते थे, तो हमारी पत्नी हमको अगर सेवा नहीं देती, हमको समझाती नहीं, खाना बना के खिलाती नहीं, तो टाइम से हम समाज का सेवा करने में बाध्य थे। लेकिन उसको लड़ने का अवसर मिला है, महिलाओं के बीच काम करने का मौका मिला है, तो हम पत्नी से हमारी बात हो रही थी। भाई साहब आप भी सर पूछ लीजिएगा उससे। उन्होंने कहा, एक सोच है उनके अंदर भी कि मैं वोकेशनल ट्रेनिंग कराऊंगी, मैं महिलाओं के बीच, बेटियों के बीच अपना सिलाई मशीन, सिलाई का सेंटर खोलूंगी, सिलाई की तरफ पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, किसी तरह रोजगार का अवसर उपलब्ध कराऊंगी। चूँकि पत्नी का कहना है, उनकी भाषा में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने। यह सोच मेरी पत्नी का है और मैं नौजवानों के लिए भी सोच रखा है। हमारे साथ बने हुए थे धर्मेंद्र जी, जिन्होंने बताया है कि इस बार अगर वो जीत करके उनकी पत्नी अगर क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहले तो वे किसानों के लिए काम करना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल ही अलग विज़न होगा, एक अलग तरीके से जो है किसानों का विकास करना है। साथ साथ इनका कहना है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो महिलाओं के लिए छोटे छोटे रोज़गार और शिक्षित करना चाहेंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। हमारे साथ बने रहने का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश, बिहार 24 लाइव न्यूज़, बिहटा।